नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। शहरी स्थानीय निकाय में पिछड़ा वर्ग ए के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है, यानी कभी भी गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में निगम चुनाव का बिगुल बज सकता है। जनता और जनप्रतिनिधियों को भी लंबे समय से चुनाव का इंतजार है। निगम चुनाव को देखते हुए आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा भी अपने दर्शकों को हर वार्ड का हाल दिखाएगा। किस वार्ड में कितना विकास हुआ है, कहां कौन से मुद्दे भारी हैं और जनता को क्या उम्मीद है। हमारे खास कार्यक्रम शहर की सरकार में हमारे साथ बने रहिए। शहर की सरकार में आज मानेसर की वार्ड संख्या 10 का हाल आपको दिखाते हैं। वार्ड संख्या 10 में सबसे बड़ी समस्या गलियों में गंदगी की है। पिछले कई साल से सीवर का पानी समस्या बना हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वार्ड वासियों का कहना है कि उपचुनाव से पहले पार्षद कई वादे करते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद कोई वार्ड में खबर तक लेने नहीं आता है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप यादव और आज हम पहुंचे हैं मानेसर नगर निगम के वार्ड 10 में और आपको रूबरू करवाएं कि मानेसर नगर निगम का गठन जो 2.5 वर्ष पूर्व हुआ था उसके बाद से जो गाँव की समस्याएं हैं कितनी बड़ी है या कितना सुधार हुआ है, कितनी जो निगम के गठन के बाद से जो गांव में पीने के पानी की समस्या की बात करें या सड़कों की बात करें, क्या क्या समस्याएं, मुख्य समस्याएं। हमारे साथ वार्ड 10 के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या मुख्य समस्या गांव में है। जी, आपका नाम? मुकेश कुमार। क्या समस्या गांव में समस्या ये है जी, देख लो रास्ते का बुरा हाल हो रहा है, पानी की बूंद नहीं है। अब भी पानी नहर पर गांव से भर कर आए और घर के पीने के लिए है। निगम के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद कोई समस्या का समाधान कोई होता है? समाधान नहीं हुआ है। ये पाइप बिछा रखे, ये सारे टूटे पड़े हैंगे। 15-20 दिन हो गए इनको जोड़ते जोड़ते, बोले आज जोड़ते हैं, कल जोड़ते, करते करते 15-20 दिन हो गए। ऐसा थोड़े काम चलेगा, बताओ। मतलब अधिकारी कोई समस्याओं पर कोई संज्ञान नहीं लेते जिसके नहीं लेते। क्या ये जो समस्याएं गांव में बढ़ी है, इनका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है जी, हमने पानी दे दो और क्या है। पानी रास्ता बना जी, अगर आप गांव की साफ सफाई की बात करें तो क्या सुविधाएं? आपका नाम? सुरेश कुमार है, आई ब्राह्मण है मेरा नाम तो। और भाई हमारे गांव में साहब ना तो पीने का पानी है और रास्ता ये निगम वाला एक दिन आके 2 पाइप खोद कर चला जाए। रोज तो गाड़ी धसन लग रही है हमारा हुआ, रोज आन जाने आने दिक्कत हो रही है। रोज आपस में झगड़ा हो रहा है, ना तो ये पानी दे रहा और ना ही नरा बनाए। और जाम की स्थिति तो ऐसी बनी रहा है, हमारे तो रोज गाड़ी ट्रैक्टर एक ने एक फंसा रहा है। सुनी बस साहब, और कहीं अफसर ने कह लिया, कहीं ने कुछ कही, सुपरवाइजर पे दाब बनाए तो मैं तो कही तेरे के करना आया तो झूठ बोल रहा, बोले मैं तो वैसे ही खड़ा हूँ। और फिर 2 मिनट पीछे ही काम का आपस में झगड़ो करवाई दियो। जो ये समस्याएं बढ़ रही है निगम के गठन के बाद से बढ़ी है या पंचायत का हमारा कोई समस्या ना आती। पंचायत का टाइम में हमारा सारा घर घर पानी आ रहा था, ऐसा एक भी घर ना आया था जिसका पानी नहीं जाता था पंचायत का राज में। और निगम का ये अफसर एक भी कहा था काम ना कर, और गांव का 10-10 आदमी के लेडीज हुई आई, लेडीजों के जाने के बावजूद भी मारो रहा। देख लो आप जाए, सारा गांव का गलियारा फोड़ के गिर रखा है। और कहा पीछे भी है भाई, तू एक दिन खोद के सारा पाइप दाब दे, पर ना 2 पाइप दाब कर फिर भाग जाए वो। जी, आपका नाम? राकेश। अगर हम बात करें स्ट्रीट लाइट की गांव में, तो स्ट्रीट लाइट की क्या सुविधा है? खराब है, पहले लगी हुई थी वो सब खराब है, लेकिन हमें स्ट्रीट लाइट ना चाहिए। आप बात में समझने की कोशिश करो। पानी मूलभूत सुविधा है, पानी और साफ सफाई। पूरा गांव नरक बना हुआ है, पूरे सीवरेज पूरे गांव की गलियों में तैरता है, पीने का पानी है नहीं। निगम का गठन सिर्फ और सिर्फ यहाँ की पंचायतों को लूटने के लिए इस सरकार ने किया है, अपने अधिकारियों को, चहेते अधिकारियों को स्थान देने के लिए किया है। और महा घोटाला चल रहा है इसमें, निगम में बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है भाई साहब। देखिए, जो निगम का गठन 2.5 वर्ष पूर्व हुआ था, गांव की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह की बनी हुई है। गांव का मुख्य रोड है, इस पर रोजाना पानी जमा रहता है और जो ग्रामीण है काफी बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन जिसके बावजूद भी जो समस्याओं का समाधान नहीं होता। और साथ ही गाँव में जो पीने के पानी की समस्या है वो काफी बड़ी समस्या है। जो आप देख सकते हैं, जो गांव की मुख्य गलियां हैं वो इस तरीके से जो पानी है भरा हुआ है और रोजाना जो गांव की मुख्य गलियों में जाम की स्थिति बनी रहती है। काफी बार
निगम के अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन जिसके बावजूद भी निगम के अधिकारी समस्याओं पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सहिंदर डागर है जी। क्या मुख्य समस्या गांव में है? अगर हम बात करें जो मुख्य सड़कें हैं उनकी क्या हालत है? सर, समस्या की बात करें तो हम यही कहना चाहेंगे, जब से नगर निगम आया है तब से हमारे गांव और पास के गांव सबकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। निगम वाले आते हैं, जेसीबी लेके आते हैं, खोद के चले जाते हैं, उसका क्या करना है क्या नहीं करना उसे नहीं पता उस चीज का। सीवर लाइन के नाम पे, पानी के नाम पे रास्ते खोद के डाल दे, 2-2 साल हो गए, ना उन्हें देखने आते ना कुछ। घरों के आगे बुरे हालात है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो सीवर ओवरफ्लो से गंदगी निकलती है, उससे निकल के जाते हैं। यहाँ ये रास्ता, मेन रास्ता जो IMT में जाता है, यहाँ से हजारों लोग सुबह निकलते हैं, सीवर लाइन ओवरफ्लो, पूरा पानी भरा रहता है, गंदगी से निकलते हैं। इस चीज की शिकायत हमने MLA जरावता से भी की है, निगम में भी किया है, लेकिन कोई समाधान नहीं, कोई किसी तरह कोई सुझाव नहीं देते। हर चीज का निकालते हैं, कोई समस्या कोई समाधान होता नहीं है उनसे। जी, अगर हम बात करें गांव की जो मुख्य समस्याएं वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो पंचायती राज था उसमें क्या सुविधाएं थी, निगम के गठन के बाद से क्या समस्या है? पंचायती राज में तो सबकी सुविधा थी, पानी भी आ रहा था और सड़कें भी ठीक थी। अब ना सड़कें है ना पानी है। पानी हमें 5 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है घर का पीने के लिए, वो टेम्पो में भरा रखा। और अगर हम बात करें जो चुनाव है, जो उनमें देरी होने के कारण ये समस्या बढ़ रही है या कोई और कारण? नहीं, काम ही ना करे भाई। चुनाव की देरी को तो हमने पता ना, पर काम कर ही ना रहा। आवे है जेसीबी लावे है, 2 गड्ढा खोद के चला जाए, फिर 2 गड्ढा 2 महीना तक रहे, फिर आवे 2 गड्ढा फिर खोद जाए, पूरा काम खोद के गिर रहा है। जी, आपका नाम? चमन लाल। अगर हम बात करें जो चुनाव है, देरी हो रही है उनमें, अगर जनप्रतिनिधि आ जाते हैं तो क्या इन समस्याओं का निवारण होता है? वो तो सर वो तो जब इलेक्शन होने के बाद ही पता लगेगा कि वो आगे क्या करे। वैसे तो गुड़गांव का बुरा हाल है, वैसे काफी दिनों से नगर निगम है गुड़गांव में, वहाँ पे पानी की समस्या, सीवर की समस्या। तो हमारा तो नया गठन है, शायद हमारी भी मुश्किल है कि ये समस्या का समाधान हो। क्या जनप्रतिनिधि के गठन के बाद जो नया जनप्रतिनिधि आएगा उस पर विश्वास है कि हो सकता है कोई जो काम है विकास कार्य वो हो सकते हैं, क्योंकि अब अधिकारी काम कर रहे हैं उसके बाद जनप्रतिनिधि? वो सर जी, हमको विश्वास करने के लायक कुछ बचा भी नहीं है, उन पे विश्वास करना ही पड़ेगा हमको। एक उम्मीद है कि शायद वो प्रतिनिधि हमारा काम करे, हमारी बात सुने, इस समस्या का समाधान करे। वो तो विश्वास हमको करना ही पड़ेगा, ना करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, तो हमको करना पड़ेगा वो। जी, देखिए जो मानेसर नगर निगम का गठन 2.5 वर्ष पूरा हुआ था, उसके बाद से लोगों को आस थी कि जो समस्याएं हैं उनका निवारण होगा, गांव में अच्छे विकास कार्य होंगे। लेकिन अगर हम बात करें स्थिति की तो इस तरह की स्थिति है कि वार्ड 10 में जो गांव हो है उसके अंदर जो मुख्य रास्ते, अगर हम पीने के पानी की बात करें तो कोई भी समस्याओं का समाधान निगम के गठन के बाद से नहीं हुआ। और लोगों को आस थी कि जो निगम का गठन हुआ है उसके बाद से गांव में अच्छे विकास कार्य होंगे, जो जनप्रतिनिधि चुनकर वो लाएंगे वो अच्छे काम करेंगे। लेकिन 2.5 वर्ष के बाद भी जो चुनाव नहीं हुए तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी समस्याएं बढ़ती जा रही है और जो विकास कार्य है वो कुछ भी हो नहीं रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरव के साथ प्रदीप यादव, इंडियन। गुरुग्राम के वार्ड संख्या 28 की हकीकत आपको दिखाते हैं, जहां पर वार्ड संख्या 28 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वार्ड वासियों का कहना है कि न तो अधिकारी उनकी समस्या सुनते हैं और न ही समाधान करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। हम आज गुरुग्राम के वार्ड नंबर 28 में पहुंचे और वार्ड नंबर 28 के झारसा गांव में। झारसा गांव से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस इलाके में क्या काम बीते योजना के अंदर हुआ है उसको लेकर चर्चा करेंगे सभी लोगों से। जब बरसात आती है तो बारिश का पानी जो है क्या गलियों में दिखाई देता है, भरता है पानी? अरे चला जाता है क्या आप? अपना चला जाता है। हाँ, हमारे ऊंचे पे गांव है। अच्छा, गाँव ऊंचे पे है। और लाइटें, स्ट्रीट लाइट लगी हैं आपके गाँव के अंदर? लाग रही है, कोई बढ़ जाए कोई ना बढ़े। अच्छा, तो जो पार्षद हैं आपके गांव के या फिर वो लोग कभी सर्वे भी आते हैं सड़कों पता करने? वो उनके तो खोस रखे सब कागज। अच्छा, कागज नहीं है उन पे। तो जो काम कार्य प्रणाली है आपके पार्षद की या फिर विभाग की, वो कैसी है आपके गांव में? काम होते हैं आपके गांव के? कोई भी काम हो चाहे? कोई काम ना हो रहे। बिजली आती है आपके यहाँ पूरी? हाँ भैया, चली भी जा। अच्छा जी, बस। तो आप कभी आप लोगों ने बुजुर्गों के लिए भी कोई खास सुविधा मुहैया कराई जाती है आप? ना, कुछ ना हो।
कुछ नहीं होता। हाँ। ठीक भाजी नाम बताइए। राजेश कुमार। थोड़ा खुलकर बताइएगा कि जब बरसात आती है तो कैसी तस्वीर आपके गांव की हो जाती भाई बरसातों में रास्ते में पानी तो आवे है, लेकिन गांव में ना रहे, बाहर निकल जा सेक्टरों की तरफ, वहाँ भरता पूरा पानी। है? जी, इस वार्ड के अंदर कौन कौन से इलाका आता है अगर अंदाजन बात करें तो? झाड़सा गाँव और 39 सेक्टर। 39 सेक्टर। तो 39 सेक्टर के क्या हालात रहते हैं? पानी बहुत भरता है चारों तरफ। बहुत बढ़ता हाँ, गाँव के जो 39 सेक्टर है उसमें। है। आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं तो 9-10 साल से तो उधर रह रहा हूँ, पहले परले साइड में रहूँ था। पंचायती राज के बाद नगर निगम में तब्दील हुआ है पूरा इलाका। पहले पंचायत सरपंच होते थे, फिर नगर निगम बेहतर है या फिर पंचायत राज? भाई दोनों ही बढ़िया हमारे लिए तो। पंचायत भी मारी थी, नगर निगम भी मारे बने थे पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, दोनों। तो अब अगर हम बात करें शिक्षा के मंदिर स्कूलों की, झारसा गांव का कोई सरकारी स्कूल होगा आसपास? हाँ, बीच तो में। उसके क्या हालात हैं? सही चल रहा है वहाँ, पढ़ाई जबर चल रही है। जो बच्चे हैं वो स्कूल तक पहुंचते हैं तो सड़कें जो हैं सही मुहैया कराई? हाँ सही है। तो जो पार्षद की कार्य प्रणाली है, संतुष्ट हैं आप उससे? हाँ संतुष्ट है। संतुष्ट है। अगर बिजली की बात करें, आपके इलाके में बिजली आती है? भाई ये बारिश से कोई खराब हो जाए बेशक ना, बिजली में कोई कटिंग नहीं हो, और फोन करते ही ठीक हो जाता। अब बात करते हैं सीवरेज की। सीवर की हम बात करते सीवर हैं। का बुरा हाल है भाई। सारे गांव में सीवर नहीं है ढंग का, सारे टूटे फूटे पड़े हैं। तो कितना बड़ा गांव है आपका? लगभग हमारा बहुत बड़ा गांव, कम से कम 14-15 हजार वोटों का गाँव है। और कुल आबादी की बात करें तो कितने होंगे? 20-22 हजार। 20-22 हजार। तो ऐसे में सीवरेज की हालत की कितनी खस्ता कब होती है? ये पुराने दबे हुए हैं, छोटे सीवरेज हैं, जो कभी इधर का चौक हो जा, कभी उधर का, बाहर न निकलता रहे गंद। तो किसी भी योजना के अंदर इनको दोबारा से ठीक नहीं कराया? नहीं, किसी योजना में दोबारा ठीक ना हो। तो आपने कभी इस बात की शिकायत भी किसी विभाग को? खूब करिए भाई, अपने पार्षद से भी और से भी, निगम में भी अच्छा खूब करिए, कोई कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत नाम बताइए अपना। संजय कुमार। संजय कुमार जी, सीवर की तस्वीर की अगर बात करें तो वो कैसी है आपके गाँव? देखो सीवर की तस्वीर ये है, जो शुरू में पहले पंचायत राज में सीवर दबे थे वही सीवर है गांव के चारों तरफ। बरसात के टाइम में इनमें पानी हो जाता है। अब पंचायत इसका निगम का बस्ता भी खुशा हुआ है, पार्षद भी कुछ नहीं कर सकता। अभी सारे वर्तमान में जितने सीवर हैं तकरीबन सीवरों के ढक्कन धसे हुए नीचे। अच्छा। बरसात का पानी बाहर आता है, लेकिन यहाँ पानी रुकता नहीं, वो निकल के आगे ही चला जाता है। ऊंचा, जैसे कि बताया बाबूजी ने, ऊंचा गांव है आपका, तो ऐसे में पानी रुकता नहीं है? पानी गांव में नहीं रुकता, लेकिन सेक्टर में 39 सेक्टर चारों तरफ लगता है। 39 सेक्टर चारों तरफ से डूब जाता है गांव के चारों तरफ। 39 सेक्टर और चारों तरफ से डूबता है। अच्छा। अगर ये गांव ऊंचा ना होकर के व्यवस्थाएं अगर ऐसी होती तो क्या पानी भरता? पानी भरता जो व्यवस्था, ये गांव ऊंचा नहीं होता तो। और सीवरेज की अगर बात करें तो जो पार्षद बने पिछली योजना के अंदर, उन्होंने कभी इस पर चर्चा की आप लोगों के बीच आकर? किसी भी पार्षद ने इसके बीच में आकर इस चीज के विषय में कोई चर्चा कभी नहीं की। हमने ही कभी भी कोई किसी ट्यूबवेल की या भाई कोई सीवर की समस्या हो तो हम ही बताते हैं। अब उसका बस्ता खुशा हुआ है पार्षद का, अब भी कई सीवरेज टूट रहे, उसको बता रहे कैमरा जी अंकल जी इसकी परमिशन मिल जाएगी तो मैं करा दूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और पानी की बात करें, पीने वाले पानी की बात करें, बरसात के समय अक्सर गुरुग्राम में ये शिकायतें मिली हैं कि जब बरसात आती है तो पानी गंदा आने लगता है। हमारे यहाँ नहर का पानी नहीं आ रहा जो गंदा आएगा। हमारे यहाँ गांव के चारों तरफ ट्यूबवेल लगे हुए हैं जी, वो पानी आता, गांव में गंदा पानी नहीं आता। अच्छा। अगर बात करें सुरक्षा की, महिला सुरक्षा की बात करें तो गांव के अंदर पेट्रोलिंग है, पुलिस की पेट्रोलिंग होती है? हाँ, पेट्रोलिंग होती है। सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित महसूस करते हैं। चोरी चकारी की अगर हम बात करें तो ऐसे में उन मामलों को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्या चोरी चकारी का कोई वो नहीं, यहाँ चौड़े में कोई सामान रख जो कोई उठा कर नहीं जा सकता, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। अगर बिजली की बात करें तो जगमग, जैसे भाई देखो पीछे से ही कोई फॉल्ट हो गया, उसको तो हम क्या करेंगे और आप क्या करोगे? उस टाइम ज्यादा जाती है लाइट, ना तो कभी 10 मिनट चलेगी, 20 मिनट चलेगी, तुरंत आ जाती है। तो आपके गांव की अगर हम समस्या, आपने जैसे कि बताया तकरीबन सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बेहतर हैं, मगर ऐसे में कोई मुख्य ऐसी समस्या तो होगी जिससे आप काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी लंबी नहीं है, बस सीवरेज की ज़्यादा समस्या, और कोई समस्या नहीं। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे लोग, झारसा गांव के लोग थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि झारसा गांव के अंदर जो तकरीबन जो समस्याएं हैं वो सारी जो हैं ठीक हो चुकी हैं, कोई खास समस्या नहीं है, मगर जो सीवरेज की समस्या है वो सबसे बड़ी जो है झारसा में देखने को मिल रही है। मैं आपको और भी तस्वीरें दिखा दूं, आप देख सकते हैं कि जो गलियां हैं वो पक्की हैं यहाँ पर, और ऊंचा गाँव इसको बताया जाता है कि काफ़ी ऊँचा है, जिसके चलते जो पानी है वो जल भराव नहीं हो पाता है, मगर ब्लॉकेज, सीवर की ब्लॉकेज जो है यहाँ
पर अक्सर रहती है और उस ब्लॉकेज के चलते जो लोग हैं वो एक दशक से जो हैं ज़रूर इस समस्या से जूझ रहे हैं। मगर अगर बात करें बिजली की, तो बिजली यहाँ पर पूरी मिलती है। पानी जो है वो साफ पीने योग्य पानी मिलता है। पाइपलाइन के माध्यम से पानी को नहीं ले रहे हैं, बल्कि इनका लोगों का कहना है कि गाँव के इर्द गिर्द जो है ट्यूबवेल लगे हैं और ट्यूबवेल की सप्लाई को ही जो है पूरे गाँव पीने में इस्तेमाल करता है। हालांकि नगर निगम के अधीन ये इलाका है, झाड़सा गाँव इसे कहा जाता है। और आपको बता दूं कि इसी जगह के आसपास ही जो है गुरुग्राम के बहुत पोश इलाके हैं। एशिया का सबसे बड़ा जो अस्पताल मेदांता जो कहा जाता है वो भी झाड़सा गांव की ही सेक्टर 38 जमीन में पड़ता है। और इसी के आसपास जो है पूरी जो कहानी है इसी गांव के आसपास इर्द गिर्द घूमती रहती है। मगर सड़कों की तस्वीरें अगर हम देखें तो सड़कें वाकई जैसे कि ग्रामीणों ने बताया कि सड़कें पक्की हैं, बेहतर हैं। बस समस्या एक जो है इस गाँव के अंदर बनकर निकल कर सामने आ रही है, वो समस्या है कहीं ना कहीं एक ही समस्या जिसको कहते हैं सीवरेज। और सीवरेज जो ब्लॉकेज है उससे जो है लोग काफ़ी परेशान हैं। जैसे कि अब ये गली है और इसमें जो सीवरेज आप देख सकते हैं कि एक सीवर का ढक्कन यहाँ पर है, अगला उससे थोड़ी सी दूरी पर है, उसके बाद फिर एक ढक्कन है। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी सारे जो है मेन होल जो है बनाए हुए हैं सीवर के यहाँ पर। मगर ऐसे में इनका जो साइज़ है, ग्रामीणों का कहना है कि साइज़ जो है वो छोटा है। और पंचायती राज के अंदर ये सीवर बनाए गए थे जिनको कि अब तक मतलब 2 से 3 योजनाएं जो है नगर निगम की यहाँ पर बीत चुकी हैं, मगर उन योजनाओं में भी इन सीवर के साइज को नहीं बढ़ाया गया, जिसके चलते जो है लोग सीवरेज ब्लॉकेज की जो समस्या है उससे इस गांव के अंदर जूझते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है गुरुग्राम के झाड़सा गांव में जो सीवरेज की वो निकलकर सामने आई है। ये वार्ड नंबर 28 जो है झाड़सा गांव का बताया जा रहा है। हालांकि अब नई जो वार्ड बंदी है उसके दौरान इसका नाम जो है बदलकर वार्ड का नंबर जो है बदलकर कुछ और हो सकता है, मगर मसला वार्ड के नंबर का नहीं है, मसला वार्ड के कामों का है, जिसको लेकर के आज इंडियन न्यूज़ हरियाणा की टीम यहाँ पहुंची थी। जहां पर पहुंचने के बाद ये साफ पता लगा है कि गांव में 90% काम जो हैं वो बेहतर हैं। बस एक काम सीवरेज का है जो कि अभी तक पेंडिंग पड़ा है और उसको लेकर जो लोग हैं वो उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाले समय में जो प्रतिनिधि होगा शायद वो उस काम को समय रहते कराएगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज़। और इसी के साथ शहर की सरकार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।